हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बार बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इसीलिए हमने आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया हुआ है, जिसे पढ़कर आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इन टॉपिकों को तैयार करना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब जो भी हम आपको टॉपिक यहाँ पे नोट कराते हैं तो इन सबको नोट कर लिया करिए और अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान लगा के और सारे टॉपिकों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से बार बार पूछे जाते हैं उनको याद करेंगे और पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, और अच्छे नंबरों से पास होंगे, कोई भी एंट्रेंस आप निकाल सकेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करनी है। तो आज हम आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आए हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम आपके लिए सबसे पहले ये बताते हैं कि हमने रोगों से संबंधित प्रमुख तथ्य को रखा, यानी जो रोग होते हैं तो वो किस जीवाणु के कारण होते हैं, ये सब हम इस टॉपिक पे यानी इस वीडियो पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या है जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणु जनित रोग। आज हम बताएंगे आपको जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं और विषाणु जनित, यानी जो जीवाणु के द्वारा रोग होते हैं उनको जीवाणु जनित रोग कहते हैं और जो विषाणु के द्वारा होते हैं उनको विषाणु जनित रोग कहते हैं। ठीक है, और फिर परजीवी, जो परजीवी जीवाणुओं के द्वारा रोग होते हैं उनको परजीवी जनित रोग कहते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा है। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है साल्मोनेला, क्या साल्मोनेमा टाइफी, साल्मोनेमा टाइफी के कौन से रोग से होता है, मतलब साल्मोनेला टाइफी ये क्या है, जीवाणु होता है। क्या है, ये एक प्रकार का जीवाणु है, ये जो भी लिखे हैं वो जीवाणु है और ये जो भी लिखे हैं ये विषाणु है और ये क्या है परजीवी जीवाणु है। क्या है, परजीवी जीवाणु। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, फिर से कह रहे हैं और बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कौन से क्या है। तो साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का जीवाणु होता है। क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो इसके द्वारा अगर ये हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, टाइफाइड रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई, टाइफाइड रोग होता है जी। फिर इसके बाद आता है डिप्लोकोस्क, डिप्लोकोस्क न्यूमोनी, यानी डिप्लोकोस्क न्यूमोनी के द्वारा कौन सा रोग होता है, न्यूमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है, निमोनिया। जब ये जीवाणु हमारे बॉडी में होता है तो इसके माध्यम से क्या होता है, निमोनिया हमें हो जाता है। ठीक है, निमोनिया किसी को हुआ है बताइए, जरूर हुआ होगा किसी न किसी को, तो कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। ठीक है, तो उसको पता होगा कि निमोनिया क्या होता है। ठीक, ये इतना समझ में आया। फिर इसके बाद देखते हैं बैसिलस टिटनेस, बैसिलस टिटनेस क्या होता है, ये भी एक प्रकार का हमारा जीवाणु होता है। क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक, ठीक है, तो इससे क्या कौन सा रोग होता है, टिटनेस। टिटनेस का इंजेक्शन किसको किसको लगा है, वो इसी के द्वारा होता है। ठीक है, इसी के द्वारा होता है। फिर लेप्टोस्पाइरिया, लेप्टोस्पाइरिया एक्टेरोहेमरेजी। ठीक है, लेप्टोस्पाइरा एक्टेरा हेमरेजी के द्वारा कौन सा रोग होता है, बताइए कौन सा रोग होता है, पीलिया। कौन सा रोग होता है, पीलिया। जी हाँ, इस जीवाणु के कारण हमें पीलिया रोग होता है। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, वरना अगर आपको ये आया आपके एग्जाम में और छूटा तो वो हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती होगी कि आपने तैयारी अच्छे से नहीं की। ठीक, तो अच्छे से नोट करिए और देखिए। चलिए इसके आगे का देखते हैं। माइकोबैक्टीरिया डिप्थेरी, माइकोबैक्टीरिया डिप्थेरी
कौन सा रोग होता है इसके द्वारा, ये जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है बताइए जल्दी से, क्षय यानी टीबी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, टीबी रोग होता है। फिर इसके बाद आता है विब्रियो कॉलेरी, यानी विब्रियो कॉलेरी के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है, डिप्थीरिया। कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया। फिर इसके बाद आता है बैसिलस, बैसिलस पेस्टिस, यानी बैसिलस पेस्टिस में कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, हैजा, हैजा या काला इस रोग होता है, ठीक है। फिर हेमोफिलस, हेमोफिलस परटूसिस के द्वारा कौन सा रंग होता है, कौन सा रोग होता है भाई बताइए, काली खांसी। किसी को हुआ है काली खांसी, हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा। तो यहाँ हमने देखा। फिर इसके बाद हम देखते हैं मोनोकाकस, मोनोकाकस गोनोराही, मोनोकाकस गोनोराही। बहुत ही अजीब गरीब नाम है, थोड़ा याद करने में मेहनत तो लगेगी लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने अजीबोगरीब साइंटिस्ट लोग हमारे महान बुजुर्ग नाम देके गए हैं, जो हमें पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है तो सोचो याद करने में कितनी दिक्कत होगी। पहले के लोग ऐसे ही नाम रखते थे और उनके नाम भी ऐसे ही होते थे, जो आजकल हमको सुनने में बहुत ही अजीब लगते हैं, पर है तो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, चिंता मत करिए। 2-3 बार याद करेंगे और रिवाइज करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आगे देखते हैं हम गोनोकाकस गोनोराही कौन सा रोग होता है इसके द्वारा, गोनोरिया। कौन सा, गोनोरिया। बहुत ही अजीबोगरीब नाम मिल रहे हैं, आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे, है ना, नया नया सुनने को मिल रहा है जी। जब पढ़ते हैं तो ऐसे ही नई नई चीजें हमको मिलती हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो नई नई चीजों को सीखिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं टेप्रोनेमा, टेप्रोनेमा टेप्रोनेमा पैलिडम, पैलिडम इसके द्वारा कौन सा होता है, सिफिलिस। कौन सा, सिफिलिस, ठीक। इतना समझ में आया, आया ना। अब ये देख लेते हैं क्या, विषाणु जनित रोग, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बता रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो देखिए विषाणु जनित रोग में HIV विषाणु, सुने हैं नाम इसका, HIV विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV, ठीक। इसके द्वारा क्या होता है, एड्स होता है, क्या होता है, एड्स रोग होता है। फिर आता है नेसेरिया, नेसेरिया मेनिनजाइटिस, नेसेरिया मेनिनजाइटिस के द्वारा कौन सा रोग होता है, मेनिनजाइटिस। कौन सा, मेनिनजाइटिस, ठीक। इसके बाद आता है मिक्साई, मिक्साइरस, मिक्साइरस ABC, क्या, ABC क्या होता है इसके द्वारा, इन्फ्लुएंजा। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। फिर परजीवी जनित रोग, हमने जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए, हमने विषाणु जनित रोग पढ़ लिए, ठीक। हमने जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, परजीवी जनित रोग। क्या पढ़ना है, परजीवी जनित रोग। तो परजीवी जनित रोग देखते हैं क्या क्या है, परजीवी से कौन कौन सा भाई रोग होता है, ये रोग होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना तो जरूरी ही है, क्योंकि रोग भाई होते हैं तो हम रोगों के बारे में क्यों न जाने, है ना। तो चलिए देख लेते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, आपको इससे 2 चीजें मिल रही हैं। पहले एक मिनट हम आपको समझा देते हैं, इससे आपको कई सीखें मिल रहे हैं। पहला क्या, आपको रोग तो पता चल रहा है किससे क्या रोग होता है, ठीक, लेकिन इससे आपको एक चीज और पता चल रही है। देखिए आपको ये पता चल रहा है कि जीवाणु कौन से होते हैं, यानी जीवाणु कौन कौन से हैं, ये आपको पता चल रहा है इस वीडियो में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या पता चल रहा है,
कि जीवाणु कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि विषाणु कौन कौन से होते हैं। क्या? विषाणु कौन कौन से होते हैं। इसके बाद ये भी आपको पता चल रहा है परजीवी क्या होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी और नई नई चीजें सीखने को मिल, जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि परजीवी क्या है, जीवाणु क्या है, और इसका कोई एग्जाम्पल दो। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले जीवाणु की कोई एग्जाम्पल दो, तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपसे किसी ने पूछ लिया विषाणु के कोई भी एग्जाम्पल दो, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक, परजीवी का पूछ लिया तो आप परजीवी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी तरह आप इनके रोग भी याद कर सकते हैं, और जीवाणु, परजीवी और विषाणु क्या है ये भी आप इनके एग्जाम्पल भी बहुत सारे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब देखते हैं परजीवी जनित रोग क्या है। क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। जी हाँ, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। एंटमीबा जिंज, एंटमीबा जिंजवेलिस, जिंजवेलिस से कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग होता है। कौन सा? पायरिया। फिर ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा से द्वारा कौन सा होता है? स्लीपिंग सिकनेस। जी हाँ, इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है। फिर आता है एंटमीबा हिस्टोलिका। एंटमीबा हिस्टोलिका का नाम सुने हैं? सुने होंगे। ठीक है, तो इससे कौन सा रोग होता है? पेचिस। पेचिस बहुत ही लोगों की समस्या होती है और ये बहुत ही बेकार रोग है, बहुत ही दिक्कत करता है। तो ये किसके द्वारा होता है ये भी आप आज देख लीजिए। रोग तो होता ही है, तो पता होगा सबको, लेकिन ये किसके द्वारा होता है? एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिका। जब आप और बड़ी क्लास में जाएंगे, जैसे छोटी क्लास में जो बच्चे हैं, तो और बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये सारे टॉपिक उनको पता हो जाएंगे, क्योंकि विस्तार पूर्वक उसमें लिखा रहता है और सारी चीजें पता हो चलती जाती हैं। लेकिन जो अभी छोटी क्लास में है उनको नहीं पता होगा, लेकिन बड़ी क्लास वालों को जो बीएससी कर रहे हैं या इंटर में है या जो भी कर रहे हैं, तो उनको ये सब पता होगा कि हिस्टोलिका क्या होता है, एंटमीबा क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है। ये सब हमारे नोट्स में लिखा रहता है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो सबको पता रहता है क्या है। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है क्या है वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उनके लिए हम हैं, बताएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं लीसीमैनिया। लीसीमैनिया क्या है? इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? काला जार। क्या होता है? काला जार। इसके बाद आता है एस्कोरिस, लुम्बिकाइटिस। कौन सा होता है इसका? आतिशजार। ठीक है, इसके बाद आता है बाउकेरिया बैकफ्लाई। इसके द्वारा फाइलेरिया होता है। क्या होता है? फाइलेरिया। तो गाइस, कैसे लगा आपको ये वीडियो? मजा आया? बताइए, कमेंट करिए। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अगले बार लाएंगे, और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगला वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही आज के लिए।